कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग? भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। परमात्मा ने बताया है कि पूरा विश्व ही जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। जैसा कि हम पहले इन नकली धर्म गुरुओं से ज्ञान सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ही श्री विष्णु जी हैं, और शंकर ब्रह्मा विष्णु ये तीन अमर देवता हैं। इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये समर्थ हैं। और ये ब्रह्मा जी की पूजा को तो नहीं कराते थे, लेकिन विष्णु जी और शंकर भगवान की पूजा ये हमें करने का सलाह देते थे, राय देते थे। और इनको मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर, अंतर्यामी न जाने क्या क्या उपमा दिया करते थे। अब जब परमात्मा ने दया की हम पर, हमारे को सद्बुद्धि दी, हमें ये ज्ञान हुआ
और विद्या दी भगवान ने, अक्षर ज्ञान कराया। अब हमने जब सदग्रंथों को देखा परमात्मा के उस ज्ञान की रोशनी में, उस तत्व ज्ञान से जब इनको जांचा तो क्या पाया? ये कहते थे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, तो इससे भी भिन्न पाई वास्तविकता ये थी कि श्री कृष्ण के शरीर में युग काल बोल रहा था। ये काल कौन था? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा देवी जी का पति है, और ये तीनों इनके पुत्र हैं, दुर्गा और इस काल भगवान के। फिर यदि हम ये माने कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहे थे और श्री कृष्ण जी इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है ये इनके शब्दों में, तो वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इनका भी जन्म मरण का रोग नहीं कटा, ये भी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है, तो इससे आगे फिर बचा ही नहीं जो अविनाशी हो। तो इसलिए परमात्मा का ये एक शब्द, एक लाइन पहली बार कोई सुनेगा तो उसको खटकेगा कि सारा जग जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आज आपको पता चला कि सचमुच सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं, इनकी जन्म मृत्यु सदा होती आई है। और परमात्मा गारंटी देते हैं कि हमारे पास एक सार शब्द है, सार नाम है, उसके जाप करने से आपका एक गारंटीड है जन्म मरण मिट जाएगा, ये रोग कटेगा। ये जड़ी, ये औषधि, ये सर्जीवन बूटी अभी तक प्राप्त नहीं थी, और जिन महापुरुषों को मालिक ने प्राप्त कराई उनसे वचनबद्ध कर दिया था कि अभी इसको नहीं बताना, नहीं तो काल के दूत भी यही ज्ञान और यही भक्ति बताएंगे, और इनके द्वारा दिए गए ये मंत्र, ये जड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, ये आपको खूब पता है। तो परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम, सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इस सार शब्द को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाए। ये कलयुग बीते 5505, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। क्या कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ये वचन कहे थे भगवान ने। तो धर्मदास जी से परमात्मा कहते हैं, ये जो मैं आज बोल रहा हूं कि मैंने काल से कहा था कि कलयुग में मैं अपना एक दास भेजूंगा, अपना वेरी इंपॉर्टेंट हंस भेजूंगा, अंश भेजूंगा, और सारी सृष्टि नाम लेगी, सबके ये काल के फंद टूटेंगे। और ये मेरा वचन कब सच्चा नजर आएगा? जब तक वो समय नहीं आएगा तब तो मेरी इस वाणी को कोई समझेगा नहीं, किसी का विश्वास नहीं होगा कि सारा एक का भक्ति करेगा, एक का भगवान की। तो परमात्मा ने निर्णय कर दिया था, कलयुग बीतता 5505, जब ये वचन मेरा होगा साचा। 1997 में 5505 कलयुग बीत जाता है। 1994 में दास को नाम देने का आदेश पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हुआ था। 1997 में परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदेश दे दिया था कि अब इसको डिक्लेयर कर दे। आज देखो क्या रंग लग गया है उसका, और पूरा विश्व इसको मानेगा। परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए। सोहम शब्द तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा है, भगवान ने शिव जी को दे रखा है। शंकर भगवान इसका जाप करते हैं, इनके शिष्य हुए थे। सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन ये किसी वेद शास्त्र में नहीं है। सोहम शब्द ना गीता में, ना वेद में, ना पुराणों में। पुराण तो इनकी बनाई हुई है ऋषियों की, ये अगर वेदों से मेल नहीं खाती कोई यूज नहीं उनका। वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें कोई सोहम नाम नहीं मिलेगा आपको। और परमात्मा ने आकर डिक्लेयर किया है
और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल के ज्ञान सुनाता, सबको प्रेरित करता भक्ति के लिए, और वो भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करके देता है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो ये परमात्मा ने कहा कि सार शब्द सर जीवन बूटी, गैसे गैसे अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। ये सार शब्द से मिटना था जन्म मरण, और ये अभी तक गुप्त रखनी थी। तो अब ये वो समय आ गया है कि आपका ये जन्म मरण का रोग नाश होगा। तो हमारा उद्देश्य है यहाँ पर जो मूल सौदा हम बेचते हैं, हम जो देते हैं आपको, जो सौदा करते हैं आपसे कुछ नहीं लेते, आपसे केवल समर्पण होना ही हम मांगते हैं कि परमात्मा पर समर्पित हो जाओ। और इस भक्ति को जो मंत्र आपको दिए गए सारे, अब कहने का भाव ये है कि और जो दूसरे आपके संकट हैं ये तो हम आपको वैसे निवारण करेंगे। जैसे रूंगा बोलते हैं, रूंगा रूंगे में देंगे, रूंगे में, वो सौदे में नहीं आता रूंगा, वो तो एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे पुराने समय में, अब तो वो समाप्त होगी सिस्टम, पहले गांव में इतनी दुकानें नहीं होती थी, बाहर के फेरी लगाने वाले आते थे, कोई टिंडे बेचा करता, कोई घिया, कोई तोरी, कोई आम या कोई बेर बेचने वाले आते थे। तो हमारी दादी जी एक बेला भर के, कटोरा भर के गेहूं का या चनों का जो भी उपलब्ध होती थी, कणक, किसान घर में जन्म था हमारा, और वो ले जाती थी, पूछती थी भाई कैसे देता है ये, जैसे टिंडे कैसे देता है सब्जी के लिए। तो कहता था ताई गेहूं के 2 बार देता हूँ, 1 प्लेट में गेहूं डाल दिए और 2 बार उसके इक्विवेलेंट उसके बराबर टिंडे तोल कर डाल दिए, सौदा हो गया, बराबर हो गया जो सौदा था। फिर हमारी दादी जी कहा करती रूंगा और दे भाई, वो 1 टिंडा उठा कर और दे देता, तो वह कहती ना और दे, वो 1-2 और दे देता। यानी वो था रूंगा, वो सौदे में नहीं था, एक्स्ट्रा लाभ लिया हो। तो यहाँ जो आपके संकट, दुख, रोग किसी भी प्रकार के हैं, तो ये सौदे में नहीं हमारे में, ये तो रूंगे में देंगे आपको, ले ये भी ले ले, ये भी ले। और पुण्यात्मा दास बार बार कहता है ये एक डूब बाट के गीत नहीं है, ये उस समर्थ की महिमा है, उस समर्थ का ज्ञान है, उसके दिए हुए विधि भक्ति मंत्र हैं, इनसे वही लाभ होगा जो दास बता रहा है, भगवान ने बताया है। अब जैसे जब तक हम सुखी हैं तब तक हम कोई भी भक्ति कर रहे हैं, किसी भी देव की, किसी इष्ट की, या ना कर रहे हैं, तो आपके वही प्रारब्ध के, किस्मत के कर्म ही आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे किसी ने इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, वह फुल हो ली और फिर चार्जर लगाया नहीं, तो वह फिर भी काम कर रही है, चार्जर हटा रखा है, चार्जर है ही नहीं आसपास भी, और ना चार्ज लगाने की कोई बिजली उपलब्ध है, तो फिर भी वो चल रही है, खूब काम कर रही है, पंखे भी, लाइट भी खूब चल रही है। तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो नो प्रॉब्लम, और जब वो बैटरी होगी डिस्चार्ज, फिर प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। तो पूर्व जन्म के जिसके जितने संस्कार, पुण्य कर्मी, जितने उसने बैटरी चार्ज कर रखी है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है किसी देश का, कोई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, या कोई सेठ बना है, कोई अच्छा किसान बना है, कोई अच्छा दुकान चल रही है, कोई वैसे किसी के बच्चे अच्छे हैं, कोई नौकरियां प्राप्त हैं, तो ये उनकी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है, वही चल रही है, आगे चार्जर नहीं है। और जब आगे चार्जर नहीं है तो वो बैटरी जब तक पूर्व जन्म की चलेगी, फिर कैर टूटने लगेंगे, जब दुख शुरू होंगे, वो पुण्य खत्म हो जाएंगे। हमारे जीवन में पुण्य और पाप दोनों साथ हैं।
जब तक पुनों का दौर चलता है तो हम सोचते हैं हम बिल्कुल सुखी हैं, और ये भी सोचते हैं हम ऐसे ही निभाएगी, ऐसे ही चलेगी। और जब वो पुनः समाप्त हो जाते हैं, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और फिर पाप का दौर शुरू होता है। फिर हम भटकने लगते हैं, क्योंकि जो पूजाएं आप कर रहे थे उनसे तो राहत मिली ही नहीं, उनके करते करते ये दुख और संकट आ गए आप पर। तो तब आपको उन पूजाओं में अविश्वास हो गया जो आप पहले कर रहे थे। फिर आपको किसी ने बताया कि उस मंदिर में मत्था टेकने से लाभ होता, आप फिर वहां जाते हो। किसी ने आपको बताया कि वैष्णो देवी जाओगे, वहां पहुंचोगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आप वहां पहुंच गए। यानी वो जो साधना पहले कर रहे थे वो छोड़ दी। फिर आपको किसी ने बताया बालाजी जाइए, आप फिर वहां जाते हो। तो कहने का भाव ये है कि जब आपके पाप कर्म का दौर शुरू हुआ और जिन साधनाओं को करके आप निश्चिंत बैठे थे हम बिल्कुल सुखी हैं, तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो साथ पहले भी नहीं देने वाली थी। उस समय आपको कोई कहता कि साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको कभी विश्वास नहीं होता, न आप मानते हो। और फिर जब संकट आते हैं फिर आप सभी मान जाते हो। तो कहने का भाव ये है दास का कि आज आप यहां जो आए हैं, आपके पूर्व जन्म के संस्कार व बैटरी कति खत्म हो ली। अब हम देंगे चार्जर उस परम पिता की पावर के लगाने का, ये भक्ति विधि। और फिर आप उस चार्जर को लगाए रखना आखिरी सांस तक, कनेक्शन ना कटने देना। तो आप इस जीवन में सुखी रहोगे और सतलोक चले जाओगे, आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपके संकट भी नाश होंगे। तो आप यहाँ आए हो जो इस ज्ञान को समझ जाएंगे। यहाँ पर दो प्रकार के प्राणी पूरा लाभ उठाते हैं। एक तो ज्ञान समझ कर आते हैं, और दूसरे जो सब जगह भटक भ्रम लिए और कहीं से लाभ मिला नहीं, और फिर वो यहाँ टिक जाएंगे, अकोर की तक ठिकाना नहीं, सब जगह जा लिए। तो फिर उनकी व्यवस्था होगी, मजबूरी होगी यहाँ आने की, और यहाँ आते रहे तो वो लाभ मालिक देगा। फिर हम ज्ञान सुनाते हैं यहाँ बैठाकर आपको। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। लाभ का मतलब है आत्मा में दृढ़ता आवेगी हर प्रकार की, और 30% फिर बाकी जो संकट है वो आपकी भक्ति और लाभ से होगा। क्योंकि दास इसलिए कह रहा है इस ज्ञान से कि कई ऐसे दुख हैं जो बेमतलब के बने होते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो जब डरूं ये मेरे ही संग हो, भाई मौत बुढ़ापा आपदा ये सब काहू को हो। ये इस तरह के जो ज्ञान के वचन हैं, ये उस रोगी को, संकट वाले को बड़ा सहारा देंगे जो मृत्यु सैया पर है और ये सोच रहा है मेरा क्या होगा। देखो यहाँ कोई ना रहा और ना रहेगा। किसी की 2 दिन पाछे टिकट कट जाएगी, किसी की 10 दिन पहले कट जाएगी। यहाँ नहीं रहना किसी ने। लेकिन दुर्भाग्य उन प्राणियों का होगा जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में ना आए होंगे। वो कति खाली जाएंगे, कति खाली टोटली नष्ट करके जाएंगे जीवन को। और जो यहाँ आ गया, नाम भी ले लिया, प्रथम नाम लेकर भी उसका जीवन अंत हो गया, वो भगवान का हो गया, वो परमात्मा के जुड़ गई आत्मा, उसमें बीज पड़ गया भक्ति का। और अब ये हजारों वर्षों तक ये ज्ञान और ये समाधान चलेगा।
अब वो जो बीमार रोगी है, सब जगह थक लिए, जब यहाँ ले आए और उसकी होगी मृत्यु नाम लेकर के, आप तो चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन भगवान ने अपना बच्चा ले लिया अपनी शरण में। मृत्यु बेशक होगी, वो अगले 10 महीने मालेगा, 10वें महीने यहाँ भगवान के दरबार में नया शरीर होगा, नए सिरे से भक्ति करेगा। परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। और 10 दिन, 1 2 4 महीने और भुगता तो हम ही कह देते भगवान इसने ठा ले, हे भगवान ठा ले। हम भी तंग हो जाते, पैसा भी समाप्त हो जाता। तो कहने का भाव ये है कि आप इस ज्ञान को सुनो, समझो, अपनी सोच धारणा कति खत्म कर दो। जो ज्ञान दास बताता है ये गॉड का, परमात्मा का दिया हुआ विधान है और ये अटल है, ये सत्य है, इसमें ऐसा ही होगा। और जो सच्चे दिल से आते हैं उनका रोग भी ठीक होगा और मोक्ष भी, भक्ति मिलेगी। इसी जीवन में मोक्ष भी हो जाएगा जो दृढ़ रहे तो। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी, क्योंकि ये विधान है भगवान का और आप हो बच्चे पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी के। अब जैसे कानून की किताब को तीसरी चौथी कक्षा का बालक कैसे समझ पाएगा, लेकिन बार बार दास समझाएगा तो आपके हृदय में ये अवश्य जचेगा, विश्वास होगा, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। तो जब आप यहाँ आ गए और सच्चे दिल से भक्ति करने लग गए, तो जितने भी सांस इस सिमरन में आपके गए और वो आपके गुड अकाउंट में है, और बाकी का जो समय आपने चाहे राष्ट्रपति बनकर व्यतीत कर दिया वो व्यर्थ बताया है। तो यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं, चाहे रोगी हैं, तो किसी प्रकार का उनको संकट है, तो उनके लिए वो दुख वरदान बन गया। वो भगवान से मिलेंगे, उनका जीवन सफल होगा, उनके सब दुख दूर होंगे और भगवान के विमान में बैठकर सतलोक जाएंगे। ये लिखवा लो मेरे। अब इन बातों से आप जी को बड़ी दृढ़ता आवेगी, ये सच्चाई है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो तब तो डरूं जब मेरे अकेले के साथ कोई न्यारी कहानी बनती हो और मीच, बुढ़ापा, आपदा, ये सब का हुक हो, सबकी मृत्यु होगी, सब पर संकट आएंगे और एक दिन सब ने यहाँ से, ये वृद्धावस्था भी सब में आएगी। और जब हमारी शरण में आप आ जाओगे, परमात्मा कहते हैं, जब हमारी शरण में आ जाओगे तो फिर आपको इन दुखों से निवारण होगा। अब जैसे मृत्यु भी होगी तो आम व्यक्ति की तरह नहीं होगी जो भक्तिहीन मरा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। अब जाना तो सब ने है, भगवान चले गए यहाँ छोड़ के इस गंदे लोक में, बता कोई रहने की जगह है। आज आप जिन कोठियों को बनाकर, मकानों को बनाकर अपना मान गए, आपकी होगी मृत्यु। आप 50 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद, दोबारा 20 वर्ष के बाद वापस आओगे तो वह पता नहीं कितने टुकड़ों में बट चुकी होगी। पोता पोती पता नहीं कितने कुछ ना अपनी अपनी कोठड़ी बांटे बैठे होंगे और आपने बढ़न भी ना दे, उसमें प्रवेश भी ना कर दे। तो क्योंकि भाई भाई ना नहीं देता 1 इंच, और पिताजी का तो बहुत दूर नंबर, दादाजी का तो बहुत दूर नंबर है। तो कहने का भाव ये है, यहाँ से मन हटाओ, ये लोग ठीक नहीं, आप यहाँ मजबूरी और अज्ञानता से फंसे पड़े हो। अज्ञानता भी नष्ट होगी, मजबूरी भी समाप्त होगी, क्योंकि हम समर्थ की शरण में आ चुके हैं। अब आपके ऊपर काल का कोई विधान काम नहीं करेगा, दयाल का करेगा, यदि आप भगवान की मर्यादा में रहोगे। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। भगवान ने कह दिया था इस काल को कि जब तक मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो तेरा अटैक नहीं होगा उस पर,
हम गलती स्वयं ही करते हैं। अब जैसे ये शेड बना रखा है, चाहे ओले आओ चाहे वर्षा हो तूफान आओ, आप इसके नीचे शरण में बैठे हो, आप निश्चिंत हैं। और आप अपनी गलती से बाहर निकल गए उस दौरान, तो ओले भी सर फोड़ेंगे और वर्षा भी आपको भिगोएगी। आप अपनी गलती से कर गए वो गलती, तब आप दुखी हुए। तो भगवान की शरण छोड़कर हम कहीं भी और किसी भी अक्षेत्र में जाएंगे। अक्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आप काम धंधा ना करो। अक्षेत्र का मतलब अध्यात्म मार्ग में हम किसी और की बात मानकर उसकी सत्संग या कोई ऐसा ग्रहण करने जाएंगे तो वहां काल का अटैक होगा, क्योंकि भगवान की शरण हट गई आपसे। उसके लिए क्या बताया है पुण्यात्माओं? कहते हैं सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे। और सच्चा ज्ञान कहां से प्रमाणित होगा? हमारे सदग्रंथों से या उन महापुरुषों के अनुभव से जिन्होंने भगवान को पाया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, ये 1400 एकड़ जमीन, 2500 बीघा, जो राजस्थान में आजकल बीघा चल रहा है शायद, वो लगभग आधा एकड़ से भी ज्यादा होता था, पौना एकड़ के करीब 1 बीघा होता था। तो ऐसे 2500 बीघा के किसान थे, जाट थे गरीबदास जी, और उनको परमात्मा मिले थे सतलोक से आकर, जैसा भगवान मिला करते अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को, और सतलोक ले गए थे। और वहां सब व्यवस्था दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को मृत जानकर, 10 वर्ष के बालक थे, मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उस समय भगवान ने ऊपर सब कुछ दिखाकर वापस छोड़ दिया था, वह जीवित हो गए थे। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा उस परम पिता कबीर भगवान की महिमा का गुणगान कैसे किया है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंप नहीं थारा उधर जावेगा वंशे। गरीबदास जी कहते हैं कि पंजा दस्त यानी हाथ का पंजा, मेर भरा पंजा कबीर भगवान का अपने सिर पे रखना है। प्यारी आत्मा, हे हंस आत्मा, ये भक्त, और आपका कुल उद्धार हो जाएगा। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, आपके आने वाली संतान का भी 101 पीढ़ी तक आपका कल्याण हो जाएगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंपे नहीं उधर जावेगा वंशी। कहते यम किंकर, यम के दूत, ये दुष्ट, किंकर माने निकम्मी आत्माएं, ये निकट नहीं आएंगी तो आपके, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं और टूटे जम जंजीरे। पुण्यात्माओं, ये किसी डूम भाट या मांगने खाने वाले या कोई व्यवसायिक व्यक्ति की बताई हुई कथा नहीं है। ज्ञान जो वाणी दास बोल रहा है, ये उस समृद्ध और परमात्मा से प्रीतित उस महापुरुष गरीबदास जी के अनमोल वचन है, जिसके पास कोई कमी नहीं थी किसी वस्तु की। गांव के सैकड़ों लोग उनके खेतों में गुजारा किया करते थे। उस समृद्ध की वाणी है। कोई न सोचा किसी ने अपना खाने पीने के ढंग के लिए ही कोई वटपट कर रखी होंगी, नहीं, परमात्मा को देख कर ज्ञान बताया है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे, कि दर्द बंद दरवेश, दरवेश माने महात्मा संत, और हमारे दर्द को समझने वाले एक यही महापुरुष है। क्योंकि जो परमात्मा यहाँ आते मनुष्य जैसे होते, वहाँ भी मनुष्य जैसे ही, लेकिन यहाँ अपना हल्का तेज पुंज का शरीर बनाते हैं, साधु संत के रूप में रहते हैं, तो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं और भगवान वो होते ही है। तो यहाँ गरीबदास जी ने अपने भगवान कबीर साहब की उपमा सब तरह से की है। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर। सतगुरु तो यहाँ है, सच्चा ज्ञान देने वाले, और पुरुष माने परमात्मा, और कबीर वो कबीर। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर।
और नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। उस कबीर परमात्मा के द्वारा बताए गए विधि मंत्र नाम के जपने से आपके सब कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएंगे और काल की जंजीर जो बांध रखी है कर्मों की, ये खत्म हो जाएगी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे। कोटि 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधारे। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सार, कि इनके पास इनकी शरण में आने से ही सभी का उद्धार हो जाएगा, सभी प्राणियों का। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवाने। ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसान। जैसे आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी का इतिहास दिखाया, बहुत बार दिखाया है। अब देखो, ये पुण्यात्मा थी, भगवान के लिए तड़फ रहे थे, गुरु ठीक मिले नहीं, संत कोई मिला नहीं, पिछली बैटरी चार्ज थी, उसके आधार से थोड़ा बहुत किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी राहत होगी, और अपना जीवन नाश किया और करोड़ों को और मिट्टी में मिलाकर मर गया, फिर भूत बना। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की ही शाखाएं हैं ब्यास में, उसी के से एक शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा डेरा और जगमाल वाली, उसी से शाखा निकली है कृपाल सिंह मिशन दिल्ली में, उसी की शाखा जय गुरुदेव मथुरा में, उसी की शाखा है दनौद के अंदर। तो कहने का भाव ये है कि आप भूत बना शिवदयाल जी, और ये कितने जीवों को मिसगाइड करके काल के मुंह में डाल गया। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी भगवान कबीर साहिब के बारे में कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे। झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। अब वो झूठे गुरु थे, नकली गुरु थे, भूत बन गए शमशान घाट में, तो उनकी अंतिम संस्कार हो गया, उधर से वह धक्के खाते फिर रहे भूत बन गए। अब कबीर साहब कहते हैं हम 4 युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। अब यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परमाणे। ये झूठे गुरुआ मर गए और हो गए भूत मसाणे। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर हैं ये आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गैले, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैले। बिना नीम के नगर में ये बसते पुरुष कबीरे, शिव ब्रह्मा दिख थकत हैं कौन दरे जा धीरे। लख लख योजन उड़त है ये सुर नर मुनिजन संते, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब क्या बताते हैं कि साधु संत ऋषि महर्षि देवता समाधिस्थ होकर के लाखों लाखों ऊपर कोष तक योजन तक समाधि में चले जाते हैं, लेकिन वापस थक कर बैठ जाते हैं। जो साधना ये करते हैं ये वहां नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ कहते हैं लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संते, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कि जो सतनाम है परमात्मा का, उससे वो अनहद नाद जो वास्तविक है वो प्रकट होगा। जैसे अन्य नाम जपते हैं जो राधा स्वामी वाले या कोई और नाम ना भी जपते, कान कुन बंद करके अंदर जो धुन सुनते हैं, ये धुन वो वास्तविक नहीं है।
जैसे एक ढोलक होती है, ढोलकी, ढोलक, उसको बजाने के लिए एक विशेष प्रकार का एक डंडा सा होता, छोटा सा, उसका प्रयोग होता है और वो सही सुर में सुर मिलाता है, उसकी वास्तविक तान देता है, वास्तविक धुन उससे प्रकट होती है ढोलक की। और उस विशेष प्रकार के उसके जो विशेष डंडा है उसकी बजाय यदि कोई चप्पल उठा के उस ढोलकी का लगाएगा तो आवाज तो फिर भी होगी, लेकिन वो ना होगी जो उस और सही डंडे तोड़ी थी जो उसके लिए बनाया गया है। इसी प्रकार जो ये भ्रमित हैं, कान बंद करके धुन सुन ले, ये तय ढोलक का चप्पल मार रहे हैं, उनके नाम गलत है। तो सतनाम के जाप से वो बाजे अनहदनाद। जब आपको सतनाम प्राप्त होगा उसके बाद आप भी कान बंद करके देखियो, आपको जो धुन सुनेंगी, जो आपने कभी पहले डले ढो रखे उनसे हटकर होंगी, वो आसानी से समझ जाएंगे जो पहले प्रयत्न कर रहे हैं। और फिर जब ये शुरू होंगी वो यहाँ से फिर निर्णय होगा। लेकिन इनको सुनो या ना सुनो, आप अपने बैंक में आपको मालूम है 20,000 रुपये उस दिन जमा कराए, 10,000 उस दिन कराए, 5,000 उस दिन कराए, या डेली आप दिहाड़ी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लग रही है, आपकी कमाई होने लगी, उनको रोज देख लो चाहे ना देख लो, वो तो डिपॉजिट हो ही रहा है, वो तो आपका है ही। और ये जो बगैर नाम दिए ही, कोई नाम भी नहीं देते, वैसे धुन सुनते हैं, तो ये उनके पहले पिछले जन्मों की कोई वो रखा है पुण्य, उससे भी वो होती तो वो इस काल वाली ही धुन है, वो भी सुनती है। जैसे किसी ने एक बैंक में डिपॉजिट करा रखा, आगे कराता नहीं, तो उसने कभी देख लिया अपने बैंक के अकाउंट में उतना ही पाओगा, बल्कि खर्च हो रहा होगा, उससे निकाल भी रहे हो आप। तो इस प्रकार ये पूंजी यानी भक्ति धन का जो अकाउंट है, ये ज्ञान है, ये ऐसे है। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजा के। गरीबदास जी आंखों देखा हाल विवरण कर रहे हैं। परमात्मा के साथ ऊपर गए सतलोक में, तो रास्ते में सभी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए और उनसे चर्चा की। जहां भी परमात्मा जाते थे, ये अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं मैं कौन आ रहा हूं। अपने आप इस भक्ति का प्रबल, जिसके अंदर अधिक भक्ति शक्ति है, सामने वाला अपने आप नतमस्तक हो जाता है। उसको स्वयं एहसास हो जाता है कि तेरे से कोई बड़ी शक्ति का युक्त व्यक्ति है, तो स्वयं उनको विशेष शिष्टाचार करता है। तो जहां भी गए, जिस भी देव के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, दुर्गा के पास, जहां भी किसी देव ऋषि के पास परमात्मा पहुंचे, तो सब ने विशेष सत्कार किया। और जब धर्मराज यानी यहाँ का न्यायाधीश है इस ब्रह्मांड का, उसके पास जब परमात्मा पहुंचे तो वो अपने आप खड़ा हो गया, कुर्सी से दूर जा खड़ा हुआ और करबद्ध होकर। नहीं, धर्मराज यानी एक न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, किसी के सामने वो खड़ा नहीं होता, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव के सामने, क्योंकि उन सब का न्याय वही करता है। वो अलग खड़ा हो गया, चेयर छोड़ कर, अपना आसन छोड़ करके, परमात्मा कबीर साहब उसको धमका रहे हैं। जैसे छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी अपने हिसाब से आदेश देता है, जैसे एक एसपी और एसएचओ को आदेश सुनाता है और वो सावधान होकर शिष्टाचार से यश करके सुनता है। इस स्थिति जब धर्मराज की देखी, गरीबदास साहिब जी ने भगवान को डांट लगा रहे हैं। क्या कहते हैं, धर्मराज दरबारे में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लडी मैन, ये समझ लेना, इस तरह बोले। कहते बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 ही लाख करोड़े।
अपने आत्मा कबीर साहब अपनी समर्थता उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी के रूबरू कराना चाहते थे, ताकि यो मेरा कति गवाह बन जा, मेरे बच्चों को विश्वास दिलावे। और वो काम वापस आके गरीबदास जी ने कति कलम तोड़ कर दिया। क्यों? आंखों देख रहे भगवान की सारी सामर्थ्य देख रखा, और वो लोग देखा जहां हम रहा करते थे, वो स्थान देखा, वहां का सुख देखा, वह कैसे जाया जाएगा वो विधि मालिक ने बताई। तो वही दास आपके रूबरू कर रहा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं, इसमें कोई त्रुटि नहीं पाओगी, विश्वास रखना। अब धर्मराज कहने लगा कि हे परमात्मा, मेरी मजबूरी है एक, कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो गलतियां की हैं, किसी ने शराब पी है, कोई परनारी के साथ गलतियां की हैं, या कोई और चोरी जारी फंड किए हैं, तो उनके अकाउंट में मेरे पास वो पाप डिपॉजिट है, उनका तो दंड मुझे देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। क्या कहते हैं? मदहारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाही, पर दारा पर घर तक जिनको ल्यूं अकनाही। कहते हैं मद आहारी शराब पीते हैं, मांसाहारी और जारी करते हैं जो परिस्त्री गमन करते हैं, और भांग तमाकू खाही, पर दारा दूसरे की औरत को तकते हैं, पर दारा पर घर तक है, दूसरे के घर की तरफ, उनके धन की तरफ बुरी नीयत रखते हैं। जिनको ल्यों अकनाही, उनको पकड़ूं के नहीं। फिर अपनी व्यवस्था बताते हैं। धर्मराय विनती कर सुनियो पुरुष कबीर। धर्मराज विनती करता कर जोड़ के सुनना है भगवान कबीर। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो पकड़ना पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। हमारे विधान में इनको पकड़ना पड़ेगा और इनको जंजीर से भी बांध कर इनकी पिटाई भी करनी पड़ेगी, दंडित भी करना पड़ेगा। धर्मराज क्या कहते हैं कि कर्मों से तीरथ थे अब जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा मैं काढ़ो बल तकसीर। यानी जो पहले के दंड थे वो तो मुझे देने पड़ेंगे। और परमात्मा क्या कहते हैं? पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। करम बरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अब क्या निर्णय दे दिया, उसको क्या समाधान बता दिया कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश। इसकिनके जो भी कर्म इन्होंने किए हैं गलती से मेरी शरण में आने से पहले, उन सब पर मैं कलम मार दूंगा, क्रॉस कर दूंगा, और वो मेरे पास ले आना इनके कर्मों के अकाउंट को। सो करो हमारा पेश। करम बरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूं नेश, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। त्रिकुटी के ऊपर एक सबका सादला, एक ये समझ लो राजदूत भवन है। जैसे एक प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा उस राजदूत भवन में अन्य रूप बनाकर रहते हैं। और परमात्मा ने कहा कि जब यदि कोई ऐसी समस्या तेरी है तो मेरे पास ले आना उस बच्चे को, और उसके अकाउंट को मेरे दरबार में वहां ले आना, हमारे पेश करना, और मैं उसको काट दूंगा। तेरे ऊपर कोई भार नहीं रहेगा, उसका कोई लेखा जोखा तेरा नहीं रहेगा। ये मैं समाधान कर देता। फिर क्या कहते हैं? यही नहीं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे को विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो है। अब क्या बताते हैं कि जैसे क्या होता है, किसी भक्त ने नाम ले लिया, किसी ने 6 महीने भक्ति करी हमारे अनुकूल,
मर्यादा में रहा, किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष या ज्यादा भी करके लास्ट में कोई भ्रमित हो गया और ज्ञान सुन रखा उसने। क्या सुन रखा है कि 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ने। फिर क्या बता रखा परमात्मा ने, इंद्र दा राज कागदा बेस्टा। यहां स्वर्ग के राजा का भी यदि राज हमें प्राप्त हो तो हमारे उस सतलोक के सुख के तुलना में काग की बीट के तुल्य है। देवताओं का भी राजा बन जा, स्वर्ग का भी राजा हो। हम यहाँ छोटे से MLA MP सरपंच बनकर चौड़े काक फूल जाती है, वो तो बिना ज्ञान के। जब ज्ञान हो जाएगा तो उसके लिए बताते हैं कि चाहे सारी पृथ्वी का भी राज्य आपको प्राप्त हो, आपने ग्रहण नहीं करना यदि मोक्ष चाहते हो। यदि आज आप राजा बन गए, मृत्यु होगी, भक्ति करी नहीं तो गधा बन गए, तो क्या सुख हुआ ये। ऐसे इंद्र स्वर्ग का राज भोग कर सीधा गधे की शरीर में जाता है, तो चाट ले उस इंद्र के राज ने, और गधा अपने पास कित गया वो इंद्र का राज्य। स्वर्ग में गए हुए कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया, तो खाक है ये जीवन। तो ये बातें क्या होती है कि जैसे आपने प्रथम मंत्र ले रखा है, प्रथम मंत्र ये इतना गजब का मंत्र है, इतना कीमती है, इसके थोड़ा सा सुमरण में आपको गुणापन होगा। इन देवताओं का ये विशेष मंत्र है। जैसे हम वैसे राम कृष्ण करते रहें, विष्णु विष्णु करते रहें, ये नहीं सुनेंगे। हम गणेश गणेश जय गणेश देवा करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। इसी प्रकार जो ये मंत्र परमात्मा ने हमें बताए हैं, इन देवताओं के विशेष मंत्र हैं, इनको खींच लेते हैं, ये विवश है इनका। तो इन मंत्रों का थोड़ा ही जाप करने से आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। जिसने प्रथम मंत्र दिया फिर छोड़ दिया, नाम आ गया किसी की बातों में, या द्वितीय भी सतनाम भी लेकर छोड़ जाते हैं, वो बहुड़े भक्त जिनको ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। और फिर उनको जिसने सतनाम तक मिलता है तब तक हम उनको बहुत सा ज्ञान सुना देते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? रामावतार मीणा। रामावतार जी कहाँ से आए आप? वैसे मैं रहने वाला अलवर जिले से हूँ, ग्राम दलालपुरा, राजगढ़ तहसील है। क्या करते हैं जी आप? मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पूर्व जो अपने घरेलू जो भी साधनाएं थी, जैसे पीर की पूजा और वगैरह वगैरह, यही करते थे और कुछ नहीं करते थे, विशेष कुछ नहीं थी। सर जब आप भक्ति साधना कर रहे थे, पूजाएं कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? इसके पीछे कारण है जी, जैसे कि मेरे तकलीफ थी, सुई सी चुभन होती थी मेरे शरीर में, किसी ने मेरे मूठ दबा दी थी, तो उसके प्रति मेरे को हमारे यहाँ हवलदार जी थे, उन्होंने मेरे से पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने कहा था तू वहाँ चला जा संत रामपाल जी महाराज के पास बरवाड़ा आश्रम में, उनसे नाम दीक्षा ले लो, उसके बाद आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। कर मेरे बच्चे को भी नक्सूरी आती थी, वो वहाँ जाने के बाद ठीक हो गई थी। कब नाम लिया था आपने? 2013 में जी। फिर उसके बाद मैं यहाँ से चला गया उनके साथ ही, और मैं नशा करता था, बीड़ी पीता था, शराब पीता था, मांस भी खाता था, सब कुछ करता था। इतना नीच प्राणी था मैं, दूसरे जीव की हत्या करवा के भी खा जाता था। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास वहां पर गए थे हम नाम दीक्षा लेने के लिए बरवाड़ा आश्रम में। तो वहां पर जैसे ही फॉर्म भरवाया, रात को गए थे, तो रात को मैं खाना खा के वापस बाहर आ गया था, क्योंकि मेरे को बीड़ी की तलब थी, बीड़ी पी थी बाहर आके मैंने आश्रम से। सुबह फिर गया था तो मैं मुंह भी नहीं धोया, सीधा गया और फॉर्म भरा के मैंने, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। अगर ये नियम है, नियमों का पालन सब होता रहेगा, क्योंकि जब अपन को अपने प्राण निकलते हैं ना, तो अपने प्राण बचाने की पहले सोचते हैं। तो मैंने की कुछ भी हो, कुछ भी नियम मैं पालन कर लूंगा, लेकिन मेरे को एक बार नाम दीक्षा दुआओ। सर आपको ऐसा क्यों लगा, जो आपको समस्या थी, जो आपके शरीर में चुभन होती थी, कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाएगी?
वो हवलदार जी का बच्चा भी तो था, उनके नक्सूरी आती थी, उनका भी ठीक हो गया था। उन्होंने कहा कि मेरे भी दिक्कत थी, मैंने खूब इलाज करा लिया, नहीं पार पड़ी, इनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई, तू भी वहां चला जा, तेरा इलाज हो जाएगा बरवाड़ा। सर बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी हैं कि वो ये कहते हैं कि हमको लगता है कि उनकी भक्ति सही है, हमने इसलिए उनसे नाम दीक्षा ली, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके जो दोस्त थे, उनके जो बेटे थे, उनको लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, इसलिए आपने नाम दीक्षा ली। क्या ज्ञान भी पहले आपने समझा था या फिर केवल अपना जो रोग था उसको ठीक करवाने के लिए ही आपने नाम दीक्षा ली? पहले तो रोग ठीक कराने के लिए लिया था जी, ज्ञान में जानता ही नहीं था शास्त्र क्या होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में पता चला कि शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। अच्छा सर, आपने बड़ी बेबाकी से इस सवाल का जवाब दिया कि आपने कोई ज्ञान नहीं समझा था, केवल अपनी शारीरिक समस्या के समाधान के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जैसे मैं लेने के लिए गया था तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद देते ही मेरा ऐसा हुआ कि कोई चीज मेरे शरीर के अंदर से बाहर निकली है। और उसके बाद जब मैं वो भक्ति करने लग गया तो मेरे पत्नी है, आपके साथ आए हैं, इनके आंखों में सफेदी आ जाती थी चुभन होके, जैसे रात को चुभन होनी चालू हो गई तो सुबह तक आंख सफेद मिलेगी, और वो लंबे पीरियड तक ठीक नहीं होती थी क्योंकि प्रेत बाधा थी इनको, उसकी वजह से आंखें खराब हो जाती थी। तो मेरी नाम दीक्षा लेने की वजह से इनकी वो आंखें ठीक हो गई, इनकी आंखें ठीक हो गई। तो इनसे भी फिर मैंने कहा कि इनकी आप भी सतगुरु महाराज से नाम दीक्षा ले लो, तो फिर इन्होंने भी एग्री हो गए और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। सर इनसे बातचीत कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हो जी, क्या नाम है आपका? कलावती देवी। क्या आपके जो पति बता रहे हैं आपको जो समस्या थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ठीक हुई है? हाँ जी ठीक है। क्या कम दिखता था आपको पहले? हाँ जब मैं कम देखता था, मैंने ये शाम के टाइम होता था, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, ये दिन में तो मैंने दिखाई देता है, आँखों में और पानी आता, चिपका मारता, मैं सारे दिन रात रोती थी। अब आप बिल्कुल सही हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और तो जी जैसे अब सुधर गए हम, एक तो नशा करते थे सारी, वो तो बता दिया आपको पहले, सब कुछ छूट चुकी है, और अब हम सतभक्ति करते हैं। अब और जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं, वो तो अब उनके तो वही सिस्टम चलता है, आओ किसी कार खाओ, लेकिन मेरा जी नहीं मानता, मैं किसी की चाय तक नहीं पीता जी। अब इससे ज्यादा तो और एक इंसान में क्या सुधार हो सकता है? सर देखिए, ये एक पर्सनल सवाल है, पता नहीं टीवी चैनल पर आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे या नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो रिश्वत नहीं लेता है, चोरी नहीं करता है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप रिश्वत नहीं लेते हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, क्योंकि उनके अनुयायी न तो रिश्वत लेते हैं न नशा करते हैं। हाँ जी 100% जी, मैं किसी की चाय तक नहीं पीता। जैसे कोई कहता है वहां पर अब भाई हमारी चाय पी लो, हम चाय लेके आए, मैं कह देता हूँ मैं चाय पीता ही नहीं वहाँ। सर इस बात पे विश्वास करना इसलिए मुश्किल है कि जिस तरह से हम देखते हैं, और अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो अपने आप में विश्वास करना मुश्किल है कि आप कोई रिश्वत नहीं लेते हैं या कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो समाज के लिए गलत है। इसके पीछे सर ये कारण है कि जैसे मान लो अपन को पता लग जाता है कि इस तार के अंदर करंट आ रहा है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, अनजान पड़े में, जिसको ज्ञान नहीं है वो हाथ लगा देगा। अब मुझे पता है कि इसका क्या कारण है, क्योंकि जैसे हम किसी से भी रिश्वत लेते हैं तो हमें उसका अगला जन्म में कर्जा एज इट इज चुकाना पड़ेगा। ये हमें ज्ञान हो चुका है, हम क्यों कर्जा आगे ले, क्यों हम एडवांस के लिए हमारे लिए खाई खो दें, क्यों हम मरने का काम करें? जो अगले जन्म में उसके दर पर चाहे कुत्ता बनो चाहे पशु बनो, उसका हमें कर्जा चुकाना पड़ेगा, तो हम कर्जा ले क्यों, जो उसका हम चुकाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के मना कर देते हैं ना अगले को। सर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक संत के विचारों से प्रभावित होकर के आप कोई रिश्वत नहीं लेते हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं, किसी प्रकार का आप नशा नहीं करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये ज्ञान ही ऐसा है, जिसको ज्ञान समझ में आ गया कि ओरिजिनलिटी में ज्ञान क्या है, हमें क्या भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जन्म हमें किस कारण से मिला हुआ है। परिवार तो हमें 84 की योनियों में भी मिल जाता है, समाज भी मिलता है वहां पर भी, लेकिन जो मनुष्य जन्म हमें मिला है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो नाम दीक्षा दिया है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके यहाँ से मोक्ष कराने के लिए, वो सत भक्ति इन्होंने दी है। और इस ज्ञान को जो समझ जाएगा वो अपने आप, मैं गारंटी से आपको दे देता हूं लिख करके, कि वो नशा नहीं करेगा और ना कोई भ्रष्टाचार करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो आदमी अपराध करने का उसका जी नहीं करेगा। सर अगर पुलिस विभाग में आप जैसे लोग हो जाएं और रिश्वत को इतनी घृणा से देखने लग जाएं तो समाज की जो आदि समस्याएं हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी? आदि नहीं जी,
80% समस्या समाधान हो जाएगा। एक तो अगले का काम करते हैं अपने, तो साफ नियत से करेंगे, ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमें इसका आगे सजा मिलेगी। यहाँ तो हम बच जाएंगे लेकिन परमात्मा के दरबार में जरूर मिलेगी। तो वो कर ही नहीं सकता। जिसको पता लग गया कि ये करने से हमारा ये नुकसान होगा, वो आदमी कभी अपना नुकसान नहीं कर सकता। समझदार आदमी होगा वो तो। और मूर्ख का कोई इलाज भी नहीं है जी। सर और क्या लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? अभी आपको मेरी पत्नी को दिखाया था, एक बार उनको जैसे जुकाम हो गया था, जुकाम की दवा दवाई थी, दवा इनको रिएक्शन कर गई थी। दवा रिएक्शन करने पर इनके क्या है कि पूरे शरीर में सूजन आ गई थी, मोटापन, सूजन आ गई थी। सूजन के कारण से 3 दिन बाद में हमें पता चला था ओरिजिनलिटी में सूजन ज्यादा आ गई थी तब, और दवा भी खत्म हो गई थी। उसके बाद में मन की कल तो हमारे कोई जाना था, जरूरी इमरजेंसी थी ड्यूटी, मैंने कल तो मेरे को वहां जाना है, परसों का दिन मैं तेरे को जरूर दिखा के ले आऊंगा। लेकिन जब मन की संत रामपाल जी महाराज है, इनके जब और भक्ति कर रहे हैं, उन भक्तों के कुछ नहीं होने देते, तो ये मन की परमात्मा आपका भी कुछ नहीं होने देंगे, इन पर विश्वास रखो। तो उसी दिन क्या हुआ, रात को संत रामपाल जी महाराज आए थे और भगतमती को यहाँ से सतलोक लेकर गए थे। वहां पर 2 नर्सें थी, तो उन 2 नर्सों को परमात्मा ने ऐसे कर दिया कि भैया आप इसको ले जाओ। और फिर परमात्मा खुद आए थे, इनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ है? कर मेरे यहाँ पर तकलीफ है। तो मेरी पत्नी ने बताया था उनको, वैसे ही जैसे परमात्मा ने हाथ लगाया यहाँ, तो इनको ऐसे महसूस हुआ अंदर जैसे किसी चीज को अपन कैंची से काटते हैं। और उसके बाद में परमात्मा पूछा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कि बेटा दर्द कैसा है? इन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऐसे हाथ फेरा था, तो उनको ऐसे महसूस हुआ अंदर ही अंदर जैसे अपन पट्टा बांधते हैं किसी चीज को, ऐसे महसूस हुआ था। और फिर वहां से उठा के इनको बाहर ले आए थे। वहां एक लंबा चौड़ा तख्त था, उस पर संत रामपाल जी महाराज सफेद धोती में और सफेद कुर्ते में, और ऊपर वो जो इनोला वाला ये पार्टी वाले बांधते ना, पगड़ी छोड़ते तुर्रा वाली वो, और पीछे भी छोड़ते, वो पगड़ी बांधे हुए बैठे थे तख्त पर आराम से। और उन्होंने कहा कि बेटा अब तेरा दर्द कैसा है? करे अब गुरुजी मेरा दर्द ठीक है। फिर उन्होंने 2 तो उठाई थी रोटी, और 1 साबुत नींबू का अचार की वो उठाया था, और 1 मिर्च उठाई थी साबती, और 4 चीज इसको डाल के इसको दे दी। कहा कि बेटे इसको खा के देख ले एक बारी, तू तेरा दर्द होता है कि नहीं होता है। तो इसने वो खा लिया। उसके बाद इसने बताया परमात्मा मेरे दर्द नहीं है। तो इसने देखा था कि वहां पर एक साइड अपन जितनी भी नजर जाती है उतना ऊपर तक रोटियों का जैसे पहाड़ लगा हुआ हो, ऐसे रोटियां ही रोटियां हैं, उनका कोई अंत पाव ही नहीं है, कितनी रोटियां कितनी नहीं है। और जहां तक नजर जाए, जहां तक वो साबुत मिर्च का अचार ही अचार, एक साइड वो नींबू का अचार ही अचार, और वहां पर सब कुछ सफेद है, स्वयं उसमें से प्रकाश निकल रहा है। ये मेरी पत्नी ने बताया था। इनको परमात्मा ऐसे लेके गए थे, वापिस इनको छोड़ा था। उसके बाद इनकी वो तकलीफ ठीक हो गई थी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने की तो देखो जी औकात नहीं है अपनी, तो अपन तो परमात्मा के एक बच्चे हैं। अपन हाथ जोड़कर अरदास कर सकते हैं कि अगर हम आज हमारे समाज को सुधारना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जरूरी है जी। इससे सभी सुधार होते हैं जो हमारे समाज को आज आवश्यकता है। और सत भक्ति भी इन्हीं से मिल सकती है, मोक्ष भी इन्हीं से प्राप्त हो सकता है जो नाम दीक्षा देते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो रामदेव जी रुणाचा वाले थे, उनकी 24 प्रमाण किताब में प्रमाण है कि वो संत जाट जाति में आएगा और भक्ति कैसे स्टार्ट कराएगा, उसका प्रमाण है उसमें एक एक चीज का। अब मैंने पढ़ लिया, अब मुझे भी ज्ञान हो गया है। और जन्म साखी में प्रमाण है, नानक जी पहले लिखवा कर गए थे कि वो संत जाट जाति में आएगा, आगे आने वाला टाइम में आएगा। जी धन्यवाद। राम राम जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503। हमारी वेबसाइट है www